आज के वीडियो सेशन में हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट कैसे करता है और ये टोटली कितने प्रोसेस में होता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा प्रोटीन ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करता है। इसके थोड़े से बहुत सारे प्रोटीन है, जैसे कभी कभी कहते हैं कि प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉट कराता है, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन भी ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन भी जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, विटामिन के भी मदद करता है। तो ये सारे चारों फैक्टर जो हैं किस तरह से मदद करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग को क्रिया को पूरा करने में कैसे हेल्प करते हैं इसको समझने वाले हैं। ब्लड क्लॉटिंग करने में सामान्य मनुष्य में 4 से 7 मिनट का समय लगता है। 4 से 7 मिनट का समय लगता है मनुष्य के ब्लड क्लॉट करने में। अब देखिए, अगर हमारे शरीर से बाहर ब्लड निकल रहा है और वह ब्लड जो है जम जा रहा है, क्लॉट हो जा रहा है, इसका मतलब ये सही चीज़ है। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट करने लगे तो ये बहुत डिफरेंट, थोड़ा सा मतलब एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में बंद हो जाएगा अगर शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट करने लगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में भगवान ने एक ऐसा प्रोटीन डाल दिया जो हमारे शरीर के अंदर के ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, और उसका नाम भी आप लोग को पता होगा, हिपेरिन। हिपेरिन नामक एक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, मतलब शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमने देगा। कौन? तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन। ठीक, अब समझते हैं, अगर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन्स कट जाता है तो वहाँ से शरीर से बाहर जब ब्लड निकलने लगता है और जब वो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर तक इसको दबा के रख देते हैं, 4 से 5 मिनट दबा के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाता है और ब्लड क्लॉट करने की वजह से यहाँ पे मतलब ये थक्का बन जाता है और थक्का बनने से ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। कुछ दिन बाद यही पपड़ी जैसा, ब्राउन कलर का पपड़ी जैसा जम जाता है, जिसको उखाड़ उखाड़ के हम लोग देखते रहते हैं। तो ये नॉर्मली चीज़ है कि ये नॉर्मल जो है, अगर आप इसको क्लॉट नहीं होने देंगे, मतलब ब्लड आपका क्लॉट नहीं करेगा, तो ये दिक्कत वाली बात है। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। इसको क्या कहेंगे? कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना है। अब देखिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो टोटली 4 स्टेप में क्लॉट करता है। कैसे करता है? सबसे पहला जो होता है प्लेटलेट्स, जिसका केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। यह वायु के संपर्क में आता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ प्रोथ्रोम्बिन से अभिक्रिया करता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो क्या बना लेता है? थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से मिलेगा और ये बना लेगा फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड के कार्पसल्स वाले रुधिराणु जो होते हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये सब फंस जाते हैं और ब्लड आके फंस जाता है। इसे जाली जैसा स्ट्रक्चर होगा, ब्लड आके फंस जाएगा तो ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और ये टोटल प्रोसेस को करने में मदद करता है विटामिन के। विटामिन के क्या करेगा? तो इन चारों चीज़ों को मदद करने में, मतलब चारों स्टेप को करने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन इससे पूछेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? तो प्रोटीन की जगह पे 2 प्रोटीन होगा, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन। अब कहेगा कि कौन सा ब्लड का हिस्सा भाग लेता है? तो उसमें कहेंगे हम थ्रोम्बोसाइट, इसी को कहा जाता है प्लेटलेट्स। कहेगा कौन सा तत्व भाग लेता है? तो तत्व की जगह पे आ जाएगा आपका ये कैल्शियम। तत्व की जगह पे क्या आएगा? कैल्शियम। और फिर पूछेगा कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो वो है विटामिन के। एक बार इसको और समझना है कि ब्लड का जो कार्पसल हिस्सा में प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन बनाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को लेके ब्लड में उपस्थित एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसको जगा के रिएक्टिव करके रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बनाता है। यह थ्रोम्बिन जो होता है ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजेन से रिएक्ट करके बनाता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है और रुधिराणु में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे नाले में बहुत सारे कचरा आ जाएंगे तो नाले को जाम कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में रोक देते हैं। उसी तरह ये एक जाली जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सॉलिड वाला जो ब्लड का हिस्सा होता है वो आके फंस जाता है और हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे क्लॉट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।